हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बी फार्मा आयुर्वेदा, जो कि हमारे ITRA में स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि हाउ टू मेक अ प्रेफरेंस लिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय इंट्रोडक्शन, माय नेम इज साहिल कुमार गुप्ता। आई एम अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट ITRA जामनगर, करंटली परस्यूइंग माय BMS। और जैसे कि आपने ACCC की नोटिफिकेशन में देखा ही होगा कि जो बी फार्मा का जो कोर्स चालू हुआ है ITRA जामनगर में, वैसे वो काफ़ी पहले से चालू है, पर द क्लिक इस बार जो है उसकी सीट्स हमारी नीट से भरने वाली है, ऑल इंडिया कोटा से भरने वाली है। तो जानते हैं इस बी फार्मा आयुर्वेदा कोर्स के बारे में क्या क्या है। सबसे पहले देखते हैं जो ACCC ने आपको दिया है इन्फॉर्मेशन ब्राउचर, उसमें क्या क्या दे रखा है। तो जो कोर्स, नेम ऑफ कॉलेज क्या है, ITRA जामनगर ये कोर्स स्टार्ट करने वाला है। ITRA जामनगर कौन कौन से कोर्स वैसे कराता है? करेंटली अपना UG करवाता है, BMS, PG करवाता है, PhD करवाता है। और कुछ टाइम पहले इसका एक योगा इंस्टीट्यूट भी था, महर्षि पतंजलि योगा इंस्टीट्यूट। तो ये पहले योगा के कोर्सेज भी करवाता था, पर अभी करेंटली योगा नहीं करवाता, अभी फार्मा के कोर्सेज करवाता है। तो ITRA जामनगर काफ़ी सारे कोर्सेज करवाता है, उसी में से एक कोर्स है हमारा बी फार्मा। आपकी कॉलेज की लोकेशन क्या रहने वाली है? जस्ट हमारे ITRA जामनगर का जो कैंपस, उसके जस्ट बगल में, मतलब एक रोड के इस साइड अगर ITRA जामनगर है तो उसके जस्ट रोड के उस साइड हमारा फार्मा का कॉलेज है। काफ़ी बड़ा कॉलेज नहीं है ना, छोटा सा एक कॉलेज है। और देखते हैं इसके बारे में। बी फार्मा कोर्स की बात करते हैं। किस साल आपका कोर्स रहने वाला है? 4 साल का आपका कोर्स रहने वाला है। और डिग्री क्या होगी आपकी? बी फार्मा बट आयुर्वेदिक बी फार्मा है ना, ये आपके कन्वेंशनल ट्रेडिशनल बी फार्मा नहीं है। बी फार्मा विथ आयुर्वेदिक, इसमें आप क्या पढ़ोगे? लगभग आपको 50% आप पढ़ोगे मॉडर्न बी फार्मा के बारे में, हाउ टू मेक अ मॉडर्न मेडिसिन, क्या क्या प्रोसीजर्स रहते हैं। और 50% आप पढ़ोगे आयुर्वेदिक कोर्सन के बारे में। देखो, जैसे जैसे आयुर्वेदा की डिमांड बढ़ रही है, आपका आपकी BMS की भी डिमांड बढ़ रही है, नए नए कॉलेजेस बन रहे हैं, है ना, कट ऑफ भी बढ़ते जा रही है धीरे धीरे, लोग प्रेफर कर रहे हैं इसको डेंटल के ऊपर। तो उसी हिसाब से फिर जो हमारे आयुर्वेदिक मेडिसिन की डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है। तो इसलिए ये कोर्स अब काफ़ी इंपॉर्टेंट होते जा रहा है। तो फीस की बात करते हैं, तो इसकी फ़ीस रहने वाली है वो होती है 50,000 रुपये पर ईयर की इसकी फ़ीस रहने वाली है। 4 साल में आपके 50,000 रुपये हर साल देने वाले हैं। अमाउंट टू बी पेड एडमिशन के टाइम पे आपको कितना अमाउंट पेड करना पड़ेगा? अगर आप BMS कर रहे हो तो BMS के टाइम पे आपको मात्र 4300 कुछ रुपये एडमिशन के टाइम पे पे करने पड़ते हैं। स्टिपेंड आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। हॉस्टल के बारे में स्पेशल, जैसा कि हमारा UG में ये हॉस्टल कोई नहीं देते मेल्स को, वैसे यहाँ पर भी मेल्स को कोई हॉस्टल नहीं देने वाले हैं। फीमेल्स को हॉस्टल दे रहे हैं, 35 का कैपेसिटी वो भी लिमिटेड है ना। जो फर्स्ट है वो भी मार्क्स के बेसिस पे हॉस्टल जो भरे जाते हैं। तो नो हॉस्टल ये देने वाले हैं, कोई आपको हॉस्टल देने वाले हैं नहीं। हॉस्टल फीस तो आपकी रहने वाली है मात्र 8,400 पर साल रहने वाली है। मेस की बात करते हैं तो जो मेस हमारा रहता है वो UG, PG, PhD और इन सबका कॉमन रहता है। तो मेस जो आपका कॉमन रहने वाला है, जो हम जिस मेस में हम खाते हैं उसी में जो हमारे फार्मा स्टूडेंट्स हैं वो भी खाते हैं ना। और आपकी डाइट का कॉस्ट क्या रहता है? 70 रुपये पर डाइट सबकी रहती है। और उसके बाद देखते हैं बॉन्ड के बारे में, तो कोई यहाँ पर बॉन्ड नहीं है। और बाकी जो आपके डायरेक्टर रहने वाले हैं वो आपके रहने वाले डॉक्टर जोबन मोदा, आके मिल लेना। उसके बाद देखते हैं इसके ब्राउचर के बारे में कि ITRA ने जो ब्राउचर बनाया है उसमें क्या कहता है बी फार्मा के बारे में। तो ये आपका जो कॉलेज की एक बिल्डिंग रहने वाली है ना, काफ़ी राजमहल टाइप दिखती है, पर अंदर से ठीक ठाक है वैसे। तो देखते हैं थोड़ा। सबसे पहले तो ITRA बना था हमारा 2020 में। 2020 में जब ITRA बना था वो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट को मिलकर बना था, IPGTRA और भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल, इस टाइप से 4-5 इंस्टीट्यूट मिल गए। 2020 में हमारा एक INA इंस्टीट्यूट बना था, उसमें हमारा फार्मा ये सब मर्ज हो गए थे। ये हमारे डायरेक्टर है ITRA के, जो अब नहीं है ना, अभी नहीं रहे डायरेक्टर, खुद और बनेंगे अब। आयुर्वेदिक फार्मेसी में जो आपके डिप्टी डायरेक्टर रहने वाले हैं वही रहने वाले हैं। इस ब्राउचर में हम देखने वाले हैं ये सब चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट, ये सब के बारे में, फीस स्ट्रक्चर। सबसे पहले जो हमारा बी फार्मा आयुर्वेद का जो कॉलेज है वो पहले उसका नाम था IIAPS, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंसेस। ये आपका पहले कॉलेज का नाम था। अब इसका नाम बदल गया क्योंकि ITRA में मर्ज हो गया, अब सब मिलके ITRA बना है। ये हमारा 1 अगस्त 1999 को इस्टेब्लिश हुआ था। ग्लोबली रिनाउंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी का पार्ट है और वर्ल्ड फर्स्ट और करंटली ओनली एपिसोड का इंडिया है ना। बी फार्मा आयुर्वेदा बहुत कम प्रोवाइड करते हैं, शायद मेरे ख्याल से ITRA जामनगर भी प्रोवाइड करता है।
ये ओनली आयुर्वेद फार्मेसी कॉलेज है गुजरात में, और ये फर्स्ट बी फार्मा कॉलेज है जो आईएनआई स्टेटस का है। जैसे हमारा BMS बाय ITRA फर्स्ट आईएनआई स्टेटस का है, वैसे ही जो यहाँ से फार्मा आप कर रहे हो यहाँ की बी फार्मा भी आईएनआई स्टेटस की आपको देखने को मिलती है। ये किसका ड्रीम था? हमारे वाइस चांसलर का ड्रीम था। ये सब आप पढ़ लेना, ठीक है। कॉलेज कैंपस की बात करते हैं। आपका कॉलेज जो कैंपस है कितना उसका एरिया है, इसमें आपके 10 डिपार्टमेंट आपको मिलते हैं। आयुर्वेद फार्मास्यूटिकल काफ़ी अच्छा है, आपको ये सारे डिपार्टमेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपको बोटानिकल गार्डन देखने को मिलता है, इसमें आपके बहुत सारी हर्ब्स उगती है ना, गिलोय, केशर, बुगलो, ये सब। आपको कुछ फोटोज़ रहने वाले हैं, आपके इंडक्शन इवेंट की, देन आपकी लेबोरेटरीज, ये सब इस टाइप से आपकी क्लासेस ये सब रहने वाली हैं। इसके बाद बात करते हैं आपकी फ़ीचर्स के बारे में। क्या क्या आपको फ़ीचर्स मिलता है? आपको स्मार्ट क्लासरूम मिलती है, स्मार्ट बोर्ड वाली, ये सब मिलता है आपको। गेस्ट लेक्चर ये सब आप देखें ना, ठीक है। बोटानिकल टूर, इंडस्ट्रियल टूर है ना, काफ़ी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे भी शायद ध्यान देते हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी, जो हमारी लाइब्रेरी वो हमारा UG, PG, PhD सबके लिए सेम है ना। थोड़ी दिक्कत की भी बात है वैसे। गर्ल्स को सिर्फ हॉस्टल मिलता है, तुम्हें कुछ नहीं मिलता। बॉयज़ को, हम लड़के हमारे साथ ऐसा ही होता है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की बात करें तो यहाँ पे लिखा है स्पोर्ट्स एक्टिविटी, पर यहाँ पर कोई भी स्पोर्ट्स नहीं होता। मैं पहले बताता हूँ, एक क्रिकेट का इवेंट होता है साल में एक बार, और एक बैडमिंटन का इवेंट होता है। इसके अलावा कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना स्पोर्ट्स का यहाँ पर। तो बी फार्मा डी फार्मा के बारे में देखते हैं। सबसे पहले बी फार्मा आयुर्वेद, बैचलर ऑफ फार्मेसी आयुर्वेद, 4 साल का आपका जो कोर्स रहने वाला है। इसके अलावा आपकी एलिजिबिलिटी 10+2 स्ट्रीम, और मीडियम आपकी इंग्लिश रहने वाला है ना, ये नहीं कि गुजरात का कॉलेज है तो गुजराती मीडियम रहने वाला है। सीट्स आपकी 60 रहने वाली हैं, और एडमिशन अब आपका नीट से होगा। नीट से आपकी रैंक के हिसाब से, आपकी मेरिट के हिसाब से आपका एडमिशन अब यहाँ पर होगा। और बात करते हैं, ये आपके सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। 4 साल में आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। काफ़ी सिमिलर वैसे है आयुर्वेद, जो BMS हम पढ़ते हैं उससे भी काफ़ी सिमिलर सब्जेक्ट्स है। जैसे ये हमारे में कॉमन है, द्रव्य गुण कॉमन है, फार्माकोलॉजी कॉमन है, काफ़ी सिमिलर सब्जेक्ट्स ही हैं, ऐसी बात नहीं। फीस स्ट्रक्चर की बात पहले भी जो ACCC ने नोटिफिकेशन दिया था उसमें भी लिखा था 50,000 रुपये की आपकी जो है फीस रहेगी। ये आपको ऐसे से भरना है इंस्टॉलमेंट में सब। हॉस्टल की बात पहले बताई थी मैंने, नो बॉयज़ हॉस्टल है ना। बाद में लोग फिर भटक जाते हैं कि ये बॉयज़ हॉस्टल नहीं है, ये वो, पहले ये बता दिया बॉयज़ हॉस्टल बिल्कुल भी नहीं है। गर्ल्स हॉस्टल में सीट है, और वो भी 35 कुल सीट्स हैं, वो भी लिमिटेड बेसिस पे। अगर जो पहले आएगा जिसकी रैंक ज़्यादा उस बेसिस पे भरी जाएगी। फीस आप कितनी रहने वाली है, आपकी कॉस्ट मनी रहने वाली है। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। फॉर्म में आपका जो रिज़ल्ट आ जाएगा है ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑनलाइन आपको ACCC पर रजिस्ट्रेशन करनी है। उसके बाद आपका रिज़ल्ट पब्लिश होगा। आपको एक अलॉटमेंट का टाइम मिलेगा 5 से 6 दिन। उसमें आपको कॉलेज में आना है, और आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं, और जो भी आपकी फ़ीस एडमिशन के टाइम पे होगी वो आपको भरना है। तो बस आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। 4 साल की आपकी डिग्री रहने वाली है। स्कोप की बात करते हैं, क्या आपके स्कोप्स रहने वाले हैं? आप मैनेजर, फॉर्मुलेटर, मैन्युफैक्चरर, क्वालिटी कंट्रोलर, एकेडमिक। आप एकेडमिक भी शुरू कर सकते हो, जिस कॉलेज में आप पढ़े हो उसी में, कि आप तो पढ़ाने भी लग जाओ, अच्छे पैसे मिल जाए तो, है ना। तो काफ़ी सही रहने वाला है ना आजकल, क्योंकि आयुर्वेदा का डिमांड बढ़ रहा है, और आयुर्वेदा में जो दवाइयाँ भी आपने देखी काफ़ी महंगी होती हैं। तो फार्मेसी का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। आपको प्लेसमेंट भी अच्छी मिलने वाली, इन सब कंपनियों से कोलैब होगा। सीट्स की बात करते हैं, जो ACCC ने निकाली 60 सीट्स आपके टोटल है, लेकिन जो आपकी फर्स्ट राउंड में जो आपकी सीट्स आई हैं वो देख सकते हैं आप कितनी है। जो हमारी ओपन है उसमें आपको 20 सीट्स मिलती है। यहाँ पे कोई सीट रिजर्वेशन नहीं है ना। पहले तो कैसे भी एडमिशन हो जाता था, एक सिंपल आपको पर्सनली देखते थे, दूसरा आपके 11th-12th की मार्कशीट देखते थे, लेकिन अब सिर्फ नीट के थ्रू आपका एडमिशन होगा। सीट्स देख सकते हैं, ओपन की 20 है, AWS की 4 है, OBC की 12 है, ओपन फिजिकली हैंडीक्राफ्ट की 1 है, SC की 6 है, ST की 3 है। तो अभी रफली आपकी 40 सीट्स हैं। तो सेकंड थर्ड राउंड में आपकी फिर 20 सीट शायद बचेंगी। फीस स्ट्रक्चर और डिटेल में हम देख सकते हैं यहाँ पर। जो आपका बी फार्मा का कोर्स है 2 टर्म रहेंगे, 1 साल में आपके 4 साल रहेंगे, और 1 साल में आपके 2 टर्म्स रहने वाले हैं, और 1 टर्म की आपकी फीस इतनी है, 2 टर्म की आपकी फीस इतनी है। तो लगभग आपको 52,300 रुपये आपको भरना पड़ेगा 1 साल में।
या आप इससे गो ऑन कर लेना, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ लेना। इसकी PDF मैं डाल दूँगा। तो एक बार और देख लेते हैं डी फार्मा। सबसे पहले डी फार्मा वर्सेस बी फार्मा मैं बता देता हूँ। डी फार्मा वर्सेस बी फार्मा। डी फार्मा होता है हमारा डिप्लोमा इन फार्मेसी, और वो भी यहाँ पे आयुर्वेद वाले की बात कर रहे हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी आयुर्वेद। और एक हमारा बी फार्मा बैचलर इन फार्मा इन आयुर्वेदा। तो हमारा डी फार्मा कोर्स वो आपका 2 साल का रहने वाला है सेम, और डी फार्मा का आपका कोर्स है वो 4 साल का रहने वाला है। इसको आप एक बार विजिट कर लेना, ठीक है। 60 सीट्स आपकी हर साल रहने वाली है। इसके बाद आपके फ़ॉरेन में रिजर्व हो सकते हैं, जैसे हमारे BMS के कोर्स में फ़ॉरेन के लिए 10 सीट्स रिजर्व है, क्या पता इसमें भी हो। फीस आप कितनी रहने वाली है, पैसे आपको ऐसे भरने हैं। बाकी थोड़ा इंट्रोडक्शन आप देख सकते हैं क्या क्या करना है। ये एक बार गो ऑन कर लेना। 1999 से कॉलेज स्टार्ट था आपका, काफ़ी पुराना कॉलेज है, ठीक है। UGC से अप्रूव्ड है, काफ़ी फेमस कॉलेज है, ITR है। और उसका आपको बी फार्मा कोर्स में आपको एडमिशन लेने का मौका मिल रहा है, काफ़ी अच्छी बात है। ये आप इससे गो ऑन कर लेना, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सब है, देख लेना इसे एक बार, कैसे कैसे देखने वाले हो, है ना, कुछ नहीं है इसमें। हॉस्टल की बात देख लेना। यहाँ पे आपको PG लेके रहना पड़ता है, सेम जो हमारा UG का काम रहता है वही आपको फार्मा में करना पड़ेगा। कितना आपके रूम पे कॉस्ट होता है एक बार मैं आपको बताता हूँ। 1500 से लेकर 2500 रुपये पर बंदा आपको कॉस्ट आता है रूम शेयरिंग में। अगर आप लोगे 2 बंदे 3 बंदे रह रहे हो तो आपको लगभग 5 से 6 हज़ार का एक अच्छा खासा रूम मिल जाता है, जिसमें आपका 1500 से 2500 रुपये पर बंदा कॉस्ट आता है। खाने की बात मैंने बता दी, आपका 70 रुपये पर टाइम लगता है। तो बाकी आपका 4000 तो फूड का हो गया, और आपका लगभग 2000 आपका खाने का हो गया। उसके बाद आपका 2000 रुपये आपका एक्स्ट्रा एसेसरीज, बिजली ये सब भी आपका खाने पीने में थोड़ा चले जाता है बाहर का। लगभग आपका 8000 रुपये कॉस्ट आने वाला महीने का मिनिमम, कितना तो लगभग आएगा ही। बाकी इट्स अपॉन योर लाइफ स्टाइल, आप कैसा प्रेफर करते हो, कितना आप उठते हो, है ना। रह गए मैंने कोई लाउड नहीं अपने कॉलेज में। ये कुछ FAQs देख लेना। अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो अच्छे से एक बार इसको गो ऑन कर लेना, आपसे कुछ भी मिस ना हो जाए, ताकि आपको डॉक्यूमेंट लाने पड़ेंगे रिपोर्टिंग के टाइम पे, वो एक बार देख लो। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको नहीं लाना है, आपको कब लाना है, जब आपकी 10th के सर्टिफिकेट पे और आपके डेट ऑफ बर्थ आपके सब में कुछ मैच ना हो, ठीक है। आपको अपनी 10+2 की मार्कशीट लानी है, 10+2 का सर्टिफिकेट लाना है। अगर आप CBSE में पढ़ते हो तो ये दोनों सेम होता है। 8 आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लानी है, आपको अलॉटमेंट लेटर लाना है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, इसमें से आप कोई भी ला सकते हो। सर्टिफिकेट आपको लाना बहुत ज़रूरी है ना। और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट फॉर लास्ट स्टडी, सोचना आप पिछले जिस भी स्कूल में पढ़े होंगे वहाँ से आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिला होगा। और अगर आप डिसेबल हो तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। बाकी कुछ भी खास नहीं, जो हमारा UG के लिए रहता है, मतलब जो MCC काउंसलिंग कराता है, जो ये ट्रिपल सीट, वही सेम आपके डॉक्यूमेंट्स ये सब प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। तो यही सब एक बार आप गो ऑन कर लेना। सो थैंक यू एवरीवन, दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा PMS बी फार्मा के बारे में, है ना। बी फार्मा के बारे में हमने बात करी, जो हमारा ITR कोर्स स्टार्ट करने वाला है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो एक बार कमेंट कर देना, और अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं इस कॉलेज का एक बार कैंपस टूर भी कर दूँगा, आपके जो बी फार्मा का जो कैंपस टूर है, ठीक है। टेक केयर देन।